आरोपी संजय राय के साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई है। सीबीआई सूत्रों की माने तो वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, पोर्नोग्राफी का आदी भी है। तो ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई है, उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है, विकृत मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है, यानी कि उसकी सोच सही नहीं है, पोर्नोग्राफी का आदी है, यानी कि अश्लील कंटेंट्स वो देखता रहता है। फोन में उसके अश्लील वीडियो मिले जो बताता है कि वाकई में उसकी जो मानसिकता है विकृत है। जानवरों जैसी प्रवृत्ति है उसके अंदर, यानी कि इंसानों के साथ जो उसकी रवैया है या उसके जो व्यवहार है वो सही नहीं है। वारदात पर पछतावा भी नहीं रखता है और बिना डरे पूरी वारदात इसने बताई, जो ये बताता है कि संजय राय का जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक व्यक्ति है, वो बहुत ही विकृत किस्म का है और साथ ही साथ दूसरों के प्रति और महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया है वो जानवरों का जैसा है। अब शुक्रवार को भी सीबीआई की टीम ने 8वें दिन संदीप घोष से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की और सीबीआई जब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। तो पीड़ित परिवार की ओर से जो आरोप लगाया गया है, क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन करवाया है पूर्व प्रिंसिपल ने, मामले की पूरी जानकारी पुलिस को नहीं दी है संदीप घोष ने, और साथ ही साथ नाजुक हालात पर कहीं और ज्वाइन कर लेना यह अपने आप में बताता है कि आखिरकार क्या रसूख रखता है संदीप घोष बंगाल में और बंगाल की सरकार में। पीड़ित परिवार को अधूरी जानकारी दी थी, नहीं बताया था कि आखिरकार उनके बेटी के साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रिंसिपल हैं, आपको पता है वहां क्राइम हुआ है, तो वहां पर आप फिर से कंस्ट्रक्शन की इजाजत कैसे दे सकते हैं। और पुलिस से भी कई चीजें छुपाई गई है संदीप घोष की ओर से, और यही वजह है कि संदीप घोष से लगभग 100 घंटे तक अभी तक पूछताछ हो चुकी है और आगे पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने जा रहा है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो है हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार कभी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं की। आपने 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। क्या आपने किसी से पूछा कि बेटी आपकी सेमिनार रूम क्यों गई, कैसे पहुंची? नहीं, ये तो कभी कभी वो जाते थे उधर, उसका जो स्लीप रूम है ना, उधर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। जब पेशेंट रहते थे उस टाइम वो कहाँ बैठेगा, बैठने का तो जायगा चाहिए, तो कोई तो नहीं था। वही एक था हॉल, सेमिनार हॉल, साथ में पापा रहते थे, उधर रहता था। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, दो चीजें हैं। पहली चीज जो सीसीटीवी सामने आई है, जो हम दिखा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि जो आरोपी संजय राय है वारदात वाले दिन लगातार अस्पताल में नजर आया है, क्राइम सीन पर नजर आया है। दूसरी बड़ी बात है कि 100 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ हुई है। आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक संदीप घोष ने नहीं उगला है? संदीप घोष ने क्या क्या नहीं कहा है, इसके लिए ही उनका पॉलीग्राफी जो टेस्ट है, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो की जाएगी। तो अभी तक सीबीआई सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि ये जो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट है या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैब जो है उस लैब में किया जाएगा। इसके अलावा संदीप घोष के अलावा भी 4 जूनियर डॉक्टर इसमें शामिल है, उनको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ संजय राय जो कि मूल आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उनका एक करीबी जो सिविक वॉलंटियर है, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। अब मामला है कि ये संदीप घोष क्या क्या बात नहीं कह रहा है, क्योंकि देखा गया है कि वारदात के बाद ही जहाँ पर ये पीओ है, यानी कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उनके एकदम नज़दीक में वहाँ पर तोड़फोड़ की गई कंस्ट्रक्शन के लिए। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी कि पीओ के नज़दीक में लगातार एक तोड़फोड़ की गई और वहाँ पर शौचालय बनाना शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक सवाल तो ज़रूर पैदा करता है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर की मामले पे? क्या संदीप घोष छुपाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को? यही सारी सवालें जो है इस बार बार उनसे पूछा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप घोष पूरी तरीके से सीबीआई की जो अधिकारी है उनसे पूरी बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई आधा अधूरा बातचीत कर रहे हैं। इसी के लिए उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। और संजय राय जो कि मुख्य आरोपी है, उनको सीसीटीवी में बार बार लगातार उस रात को देखा गया है, जिसका विजुअल हम लोग अभी देख रहे हैं। संजय राय उस रात अस्पताल में थे,
तो अस्पताल में कई सारे फ्लोर में भी उनको देखा गया है, ऐसे ही सीसीटीवी में देखा जा रहा है। तो संजय राय मुख्य आरोपी है जिनको कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया था, उसके बाद सीबीआई के हवाले उनको कर दिया है। कल उनका जुडिशियल कस्टडी भी हो गया है। अभी मामला ये है कि उनको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए क्या जेसी से उनको फिर से फॉरेंसिक लैब लिया जाएगा या फिर जेल में जाकर सीबीआई के अधिकारी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन टोटल 7 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट की जाएगी और वो भी जल्द से जल्द। अमित, बिल्कुल, तो पॉलीग्राफी टेस्ट से बहुत सारे जो सवाल हैं उनके ऊपर से पर्दा उठेगा, जवाब मिलेगा।